आज की वीडियो में हम चलेंगे जयपुर के सबसे बड़े फोर्ट जयगढ़ फोर्ट में। और मैं आमेर टनल से होता हुआ सीधा जयगढ़ फोर्ट की तरफ निकला हूँ। ये वीडियो शूट की गई है जून की गर्मियों में और आमेर से जयगढ़ के रास्ते कोई वाटर कूलर नहीं है, तो पानी कहाँ और कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम आमेर फोर्ट की टनल से सीधा जयगढ़ फोर्ट की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। पीछे जैसी एंट्री गेट पे एक बूढ़े से अंकल हैं, वो वहाँ पे प्याऊ भी रखा है, तो आप 4-5 रुपये 10 रुपये दे के पानी पी सकते हैं वहाँ पे जाके। अभी टिकट काउंटर नहीं आया है जयगढ़ का, अभी सिर्फ हमने ट्रांजिशन किया है आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक का। जब टिकट काउंटर आएगा तो आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में बहुत हुआ है। आप यहाँ 4x4 या पर्सनल एसयूवी से भी आ सकते हैं, बट मैंने फैसला किया है पैदल पहुंचने का। और ये किला इतना बड़ा है कि इसमें घूमने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे की जरूरत पड़ेगी। जयगढ़ फोर्ट लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और साइज कंपेयर करें तो ये नाहरगढ़ फोर्ट से काफी बड़ा है। अगर आप आमेर से अपनी जर्नी पैदल स्टार्ट करते हैं तो जयगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर आपको अपहिल चलना पड़ेगा और 3 किलोमीटर आप जयगढ़ के अंदर कवर करेंगे। और जब आप नीचे उतरेंगे तो 3 किलोमीटर और, तो पूरा डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर का रहेगा। तो आप पैदल वाला रूट तभी चुने जब आप 10 किलोमीटर चलने का स्टेमिना रखते हो। और याद रखें, गर्मियों में ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जैसा फील होगा। जयगढ़ फोर्ट चील का टीला पे स्थित है जो अरावली रेंज पे पड़ता है। आमेर टनल से एग्जिट होने के बाद भी आपको करीब आधा घंटा और चढ़ाई करनी पड़ेगी टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए। तो टिकट काउंटर पे हम पहुंच गए हैं। वाटर कूलर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। टिकट पर पर्सन 150 रुपए हो गई है और आप अपनी कार लेके आते हैं तो सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे और उसके साथ पार्किंग के 20 रुपए और। तो ये है एंट्री जयगढ़ फोर्ट की। एंट्री के वक्त आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक साइड फोर्ट की तरफ जाती है और दूसरी डायरेक्शन है कारखाने की तरफ। तो पहले हम फोर्ट का टूर करेंगे और लास्ट में कारखाने का। राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं रास्ता, ये भूल भुलैया की तरफ जाएगा जहां पे हम चलेंगे अभी। तो चलिए बात करते हैं जयगढ़ फोर्ट के बारे में। जयगढ़ फोर्ट को बनवाया था सवाई जय सिंह ने, जिनको जय सिंह द्वितीय भी बोलते हैं, और सवाई जय सिंह के नाम पे ही इस किले का नाम जयगढ़ फोर्ट पड़ा। इसको बनवाया गया था 1726 में आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जयगढ़ फोर्ट से पूरे आमेर फोर्ट पर नजर रखी जा सकती है। इस फोर्ट की लंबाई 3 किलोमीटर है और चौड़ाई में लगभग 1 किलोमीटर, और यह आमेर फोर्ट के लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। जयगढ़ फोर्ट जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के कंट्रोल में आता है। जयगढ़ फोर्ट हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है और यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट खरीद सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट पे वैसे तो वीडियो कैमरा 200 रुपए चार्जेस लिखे हुए हैं, बट आप फ्री में डीएसएलआर लेके आ सकते हैं। वीडियो कैमरे का मतलब है कि आप जो बड़े साइज वाला कैमकोर्डर है उसी के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जयगढ़ फोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज्ड है, सिक्योरिटी भी बहुत वेल बिहेव्ड है। तो ये हम एंटर कर चुके हैं भूल भुलैया में, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे कम से कम 1 घंटा तो बिताएं ही। यहाँ काफी सारे रास्ते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और ये है राजा महाराजाओं की टॉयलेट सीट। और ये आपका रॉयल लेडीज डाइनिंग हॉल। और ये थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है भूल भुलैया का, और इस बिल्डिंग के अंदर कोई लाइट नहीं मिलेगी और यहाँ पे आपको थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा, क्योंकि इस जगह पे सबसे कम टूरिस्ट जा रहे थे। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं।
भूल भुलैया पे 1 घंटा बिताने के बाद हम जहां से एंटर करे थे वहीं से ही एग्जिट कर चुके हैं। तो ये आ गया है हमारा वेपन्स और आर्मरी का म्यूजियम, और ये यहाँ पे बहुत ही शानदार कलेक्शन है। कुछ सालों पहले यहाँ फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, और यहाँ तक कि इतना तक लिखा गया था कि आपकी पूरी गैलरी डिलीट कर दी जाएगी। अब फिलहाल ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ और सेल्फीज जितना चाहे ले सकते हैं। और ये है टांका, और यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो चलिए हम बढ़ चुके हैं फोर्ट के सबसे मेन अट्रैक्शन जायवाना कैनन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लोग अपनी गाड़ी भी लेके जा रहे हैं, पर यकीन मानिए जो मजा पैदल का है वो किसी में नहीं है। और ये लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये पौंड रहा होगा। पानी फिलहाल इसमें अभी भी है, क्योंकि इस एरिया में कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे काफी सारी पक्षियों की और सांपों की प्रजातियां मिलेंगी। तो ये हम पहुंच गए हैं जयवाना तोप पे। जयवाना कैनन एक टीन के शेड के नीचे रखी हुई है, आप यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। जयवाना कैनन के पास एक स्पेशल गार्ड भी रखा गया है, क्योंकि ये इतनी प्रोटेक्टेड और इतनी कीमती धरोहर है यहाँ की, और सबसे मेन अट्रैक्शन है। जयवाना कैनन देखे बिना जैगड फोर्ट बिल्कुल अधूरा है। जयवाना कैनन को आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना बड़ा साइज है और कितनी भारी है। ये तोप अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी, और ये 360 डिग्री घुमाई जा सकती है। इसमें एक बार में 100 किलो का गन पाउडर इस्तेमाल होता था। ये कैनन 31 फीट लंबी है और इसका वजन है लगभग 50 टन। इस कैनन का कैनोपी शेड 19वीं सदी में बनवाया गया था। ये तोप किसी युद्ध में तो इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि जो राजपूत रूलर और मुगल्स थे उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस थे। एक वक्त इसको टेस्ट करने के लिए फायर जरूर किया गया था 1720 में। इसका गोला जाके गिरा था 35 किलोमीटर दूर और एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया था। तो अगर ये किसी युद्ध में इस्तेमाल होती तो बहुत बड़ा नुकसान करने का पोटेंशियल इस तोप के अंदर था। ये तोप इतनी भारी थी कि इसको हिलाने के लिए भी हाथियों की जरूरत पड़ती थी। और ये है जयगढ़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जहां हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है। पर ये जगह पब्लिक के लिए नहीं है, पर आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा व्यू होगा उस ऊंचाई से।
ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर मैं जितना आगे जा सकता था मैंने कोशिश की। और ये है चार बाग गार्डन। और ये है वो पॉइंट जहां से पूरा आमेर फोर्ट दिखता है। मैं आपको जूम करके यहां से आपको दिखाऊंगा पूरा आमेर फोर्ट। और ये है जयगढ़ फोर्ट का तोप कारखाना। ये आप देख पा रहे हैं, ये है ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वेपन्स और मिलिट्री वॉरफेयर डिजाइन होते थे। इस पूरी मशीन को घुमाने के लिए भी बैलों का इस्तेमाल होता था।
तो जयगढ़ का एग्ज़िट का जो रास्ता है वो बिल्कुल सेम है जहाँ से हमने एंट्री की थी। बस फ़र्क ये है कि अब हम डिसेंड करेंगे। डिसेंडिंग थोड़ी सी इजी है, पहले हम चढ़ाई कर रहे थे, अब आराम से इजीली उतर सकते हैं। वेट कैरी करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओवरऑल ड्यूरेशन मेरा 3 घंटा लगा है। वैसे तो टाइमिंग 5 बजे लिखा हुआ है, मगर अभी 5:15 बजे कुछ टूरिस्ट गए हैं और टिकट ले रहे थे, तो टिकट काउंटर अभी भी ओपन है। तो आप एग्जैक्ट 5 बजे भी आएंगे तो आप आराम से टिकट ले सकते हैं। ऐसा कोई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है कि ऑफिस बंद हो जाएगा। हमारा एग्ज़िट भी उसी रोड से हो रहा है जहां हमने आमेर से एंट्रेंस ली थी। जयगढ़ का एग्ज़िट भी आमेर वाले एंट्रेंस वाले फुटपाथ से हो रहा है हमारा भी।